नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। भारत में अभी जो 5 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद राजनीतिक समीकरण बहुत सारे बदले हैं और बहुत सारे बदलेंगे। क्या राजनीतिक समीकरण होंगे, आज चर्चा करते हैं इन्हीं पर। तो सीधे तौर पर इनके मायने ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जादू एक बार फिर दिखाने में सफल रहे। अब उसका आगे का 2024 की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा, किन प्रदेशों में। वेस्ट बंगाल उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। वो सक्रिय हो गए हैं और उसके परिणाम धीरे धीरे दिखेंगे। और वहां पर जनता के मन में जरूर ये आएगा कि अगर कुछ बेहतर मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल को चाहिए तो वहां पर भाजपा को ले आना पड़ेगा। विकास चाहिए तो भाजपा को ले आना पड़ेगा। तो एक जो वर्ग जो कंफ्यूज था वो उनको निश्चित तौर पर एक दिशा मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में भाजपा ने अपना वोट परसेंट डबल किया है और लोकसभा और विधानसभा के चुनावों का अंतर होता है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 8% मिला था, जो इस बार बढ़ के 16% हो गया है। लेकिन 2018 का 8% 2019 के लोकसभा में 28% हो जाता है। तो उसी तरह की स्थिति का अनुमान कीजिए तेलंगाना के लिए। और इस बार वहां पर भाजपा से मुकाबला होगा। जब 2 राष्ट्रीय दलों का मुकाबला होता है तो रीजनल सेंटिमेंट जो है वो अलग हट जाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरा, अन्नामलाई तमिलनाडु में बहुत सक्रिय है। वहां पर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। उसका प्रभाव दिखने लगा है, वो नजर आने लगा है। और इन बड़ी जीतों का बहुत प्रभाव पड़ेगा वहां पर भी। हिमाचल बहुत छोटा सा राज्य है। हिमाचल में जो प्रोमिसेस कांग्रेस ने की थी वो डिलीवर नहीं कर पाई है। ओपीएस को लेकर के वहाँ बहुत कंफ्यूजन है। एप्पल फार्मर्स को लेकर के कुछ नहीं हो पाया है। सैलरी डिले हो रही है। 1 तारीख की सैलरी 15 तारीख को सरकारी कर्मचारियों को मिल रही है। तो ये जो डिलीवरी है, प्रॉमिस और डिलीवरी का जो गैप है, ये कांग्रेस के बहुत सारे राज्यों में हो रहा है। वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वहां पर भी प्रभाव इसका पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर चुनाव की बात कही जा रही है, वो नजर आएगा। हरियाणा, जहां लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होंगे और वहां पर एक इस तरह की स्थिति है जब तीसरी बार मैंडेट के लिए हिमाचल प्रदेश के हरियाणा की बीजेपी सरकार जाएगी। मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं। तो पहले लोकसभा के लिए, दूसरी बार विधानसभा के लिए जल्दी जाएंगे। तो इन जगहों पर भी जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कमजोर होगी इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी है, उसको प्रो इनकम्बेंसी बदलने की कोशिश और वो होता हुआ दिख रहा है हरियाणा में। इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली लोकसभा भाजपा लगातार पिछले 2 चुनाव में जीतती रही है, विधानसभा हारती रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, लोग त्राही कर रहे हैं। सड़कों का हाल बुरा है, बिजली पर कोई विकास नहीं हुआ है, पानी के नल की प्रॉमिस की जल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी, वो नहीं हुआ है। तो दिल्ली की जनता भी एक बार फिर सोचेगी कि उसको किस तरह से निर्णय करना है। और लगातार भ्रष्टाचार के आरोप जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं, तो वो भी उन पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब में अब भगवंत मान अरविंद केजरीवाल पर अपनी निर्भरता लगातार कम कर रहे हैं और वो पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब के लिए। और वो केंद्र से बेहतर संबंध बना करके काम कर रहे हैं। तो ये जो ऐसे गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं जहां पर भाजपा लगातार मजबूती से हरियाणा को छोड़ करके गैर भाजपा शासित जो प्रदेश है वहां पर जो भाजपा की सक्रियता है, जो भाजपा को चुनावी
लड़ाई लड़नी है वो 2024 में नजर आएगा। और इन चुनावों के बरक्स उनको आप देखिएगा तो इन चुनावों के प्रभाव या इन चुनाव जिसको कहते हैं ना आप कैरी फॉरवर्ड होगा, वो आप बहाव में बहेंगे, तो इन पर वो बहाव नजर आएगा। और जब चुनावी तैयारी शुरू होगी, चुनावी कैंपेन शुरू होगी, तो इन प्रदेशों पर फर्क पड़ेगा। और बीजेपी जैसा मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल में सक्रिय हो गई है, हरियाणा में सक्रिय हो गई है, दिल्ली में सक्रिय हो गई है, तेलंगाना में सक्रिय हो गई है, तमिलनाडु में सक्रिय हो गई है, जम्मू कश्मीर में सक्रिय हो गई है। और ये सक्रियता जो अभी से है वो ये जानते हुए कि जो ये मोमेंटम है, इस मोमेंटम को न केवल बरकरार रखेंगे बल्कि इस मोमेंटम को तेज करेंगे। आज के अंक में इतना ही। फिर किसी विषय पर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।